नमस्कार। एक बार बहुत सारे बच्चे स्कूल आए थे पढ़ने के लिए। तो गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की। तो चूंकि बच्चे थोड़ा सा छोटे भी नहीं थे, थोड़ा सा बड़े ही थे, बच्चे लगभग कुछ पढ़ लिख कर आए थे, थोड़ा सा कैसे पढ़ा जाता है वो सारे बात बच्चे को पता था। तो ये जो शिक्षक थे, शिक्षक ने उनसे पूछा, शिक्षक ने एक पन्ना सभी लिए और सारे पन्ने को उन्होंने उस पर लिखा इस ढंग से। किसी पे उन्होंने लिखा आधे घंटे ये काम करो, आधे घंटे सफाई करो, आधे घंटे वर्ड मीनिंग याद करो, आधे घंटे लेख लिखो, आधे घंटे हिस्ट्री याद करो, आधे घंटे ज्योग्राफी याद करो, आधे घंटे मैथ बनाओ। सारे उन्होंने पन्ने ले लिए, सारे पन्ने पे सारे बातें लिख दिए और एक विद्यार्थी को उन्होंने एक ही पेज दी, एक ही पन्ना दी। जिसके पास जो पेज गया उसको वही काम उन्होंने बोला था लगभग 1 साल करने के लिए। अब जिस बच्चे को मिला था कि आधे घंटे मैथ पढ़ना है, वो 1 साल तक सिर्फ मैथ ही पढ़े आधे घंटे। जिस बच्चे के पास ये लिखा हुआ था आधे घंटे साइंस पढ़ना है, वो आधे घंटे साइंस ही पढ़े। जहां ये लिखा हुआ था कि आधे घंटे खेलना है, वो पूरे साल आधे घंटे वो खेले। जिसमें जो भी लिखा था वो सारे किए। और इससे पहले गुरुजी ये भी बोल दिए थे, देखो मैं कोई टेस्ट नहीं लेने वाला, मैं तुम्हें कोई परीक्षा भी नहीं लूंगा, बस तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के रूप में तुम्हें सिर्फ ये काम करना है। मैंने जो कहा, मैंने जो तुम्हें पन्ना प्रोवाइड किया है, उसमें जो भी लिखा है वो काम तुम्हें शिद्दत से, प्रेम से 1 साल करना है। जब 1 साल बीत गया तो शिष्य ने बोला, गुरुदेव आपका जो भी था 1 साल का, वो 1 साल का वो भी काम पूरा हो चुका है। तो अब रियल में एग्जाम की बात आती है। गुरुजी ने बोला, देखो आज सिर्फ मैथ बनाने की बात है, सारे स्टूडेंट्स मैथ बना। तो जो बच्चा 1 साल तक मैथ बनाया था वो आसानी से सभी सारे क्वेश्चन को हल कर दिया। फिर कल हुआ, बोले कल सफाई करना है। तो उसमें जो व्यक्ति को 1 साल, जो बच्ची को 1 साल सफाई करने के लिए काम मिला था, वो पहले सफाई करके बैठ गए। फिर तीसरे दिन साइंस के एग्जाम की बात आई। साइंस के एग्जाम हुआ, फिर उसमें जो बच्चे साइंस पढ़ते थे, पूरे साल पढ़े, वो पहले उसको डील कर पाए। इस तरह सारे विषय का एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ, परीक्षा हुआ और सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। कोई हिंदी में टॉप, कोई साइंस में टॉप, कोई काम करने में टॉप, कोई किस में टॉप, लेकिन फिर और चीज में फेल भी हो रहे हैं। तो बच्चों ने पूछा, गुरुदेव आपने बोला टेस्ट नहीं लेंगे, फिर परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं? तो गुरुजी ने बोला, यही समझाने के लिए कि जो काम हम अनवरत रूप से करते जाते हैं, चाहे छोटा छोटा ही काम करें, कम ही काम करें, 10 मिनट ही काम करें, 10 मिनट ही पढ़े, लेकिन अगर लगातार करते हैं उसका रिजल्ट हमें आगे जाकर बहुत ही बड़ा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। जिस बच्चे ने 1 साल तक मैथ पढ़ा, उसको देखो मैथ उसको अच्छे से उसको डील कर सका। जिस बच्चे ने वर्ड मीनिंग याद किया, देखो उसके पास ज्यादा शब्द भंडार है, उनके पास ज्यादा माइंड डिक्शनरी सेट है। जिस बच्चे ने साइंस ज्यादा याद की, बचपन से याद की, 1 साल से पढ़ा, देखो साइंस में बहुत ही ग्रेट है। इससे उन्होंने शिष्य को बोला, इससे यही सीख मिलता है कि हम जो भी काम करें, जितना भी देर करें, कम से कम ही काम करें, लेकिन वो प्रतिदिन काम करते हैं, कंटिन्यूअस काम करते हैं, उसका रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट में देखने के लिए मिलता है। मुझे बचपन की बात याद आ जाती है। जब मैं फूल लगाता था अपने दरवाजे पे, तो एक दिन ही, जिस दिन मैंने पौधे को लगाया, उस दिन ही मैं पूरा का पूरा बकेट, पूरा बाल्टी मैंने पानी पूरा उसमें दे दिया। और कल पता ही नहीं है, परसों पता ही नहीं है, तरसों पता ही नहीं है, तो क्या होगा? पौधा तो सूख ही जाएगा ना। एक दिन बहुत पानी से बर्बाद हो गया, फिर कल परसों पानी ही नहीं मिला, सूख जाएगा। तो उससे पौधा का भलाई कभी नहीं है। उसी तरह मनुष्य जो भी कर्म सिद्धियां, जो भी रिजल्ट वर्क है, अगर जो भी हम कुछ करते हैं, अगर आधा घंटा ही बच्चा पढ़ा था लेकिन पूरे साल पढ़ा था, उसके लिए वो सब्जेक्ट बहुत ही ईजी हो गया था। इस तरह हम अपने लाइफ में जो भी करें, छोटी छोटी जो भी प्रयास करते हैं, अगर सब दिन प्रयास करते हैं, तो लाइफ में हमें अपने मुकाम को प्राप्त करने में, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। इस तरह हम छोटे छोटे जो भी कर्म करते हैं वो कर्म करते रहें, लेकिन उसको छोड़े कभी नहीं। छोड़ दिए मतलब उसी टाइम वक्त आप हार गए। कहते हैं अच्छी शुरुआत जो है ना, आधी सफलता प्राप्त कर देती है। तो जब आप कंटिन्यूअस रूप से कोई काम करते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक सकता है। धन्यवाद।